नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं जी। क्या हाल चाल आपका? आपके आगे नतमस्तक होती हूँ और हैप्पी होली आपको बोलती हूँ। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 23 मार्च मंगलवार, ओए होए, होली से पहले का मंगलवार, क्या ही बात है। सबसे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हैं। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। होलाष्टक शुरू होने वाला है। वीडियो सारी रोज़ देखनी है, लाइक करनी है, थंब दिखाना है, शेयर करनी है, ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकें। मज़ेदार सी एक शायरी सुनाऊं? मुझे नहीं आती, मैंने लिखी है। पिचकारी की धार, ओए होए, पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही तो है होली का त्यौहार। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसी तो कहते हैं होली का त्यौहार। ये रंग ना आपकी ज़िंदगी में रंग भर सकते हैं। इससे मत सोचिएगा कि ये एवं ही रंग है। ये रंग आपकी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ लेकर आ सकते हैं जिसका मैं आपको क्या कहूँ। होली की शुरुआत ना सबसे पहले अपने पति से ऐसे मांग भरवा कर करवाइए कि तो मेरी मांग भरो। सबसे पहले यहाँ पर इस चक्रा पर उनसे गुलाल लगवाइए और आप उनके पैरों के अंदर सबसे पहले ऑरेंज कलर का गुलाल लगाइए। अब ऑरेंज कलर का गुलाल कैसा होता है ऐसे मत कहिएगा, ये होता है, हाँ, इस तरह का पति के दोनों पैरों पर रंग लगाकर आप होली की शुरुआत कीजिए। लेकिन हाँ, आप में से बहुत सारी जनरेशन की ऐसी, हम पैर क्यों छुएं, पति क्यों ना छुए। भैया अगर आप इस टाइप के हैं तो आप कुछ भी मत कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। मैं तो अपने चैनल पर संस्कारों की बात करूँगी। घर में सास ससुर होना तो सबसे पहले, चाहे वो आपके सास हों, ससुर ना हो, पर ससुर हो, सास ना हो, आप मेरा मतलब समझ के ना, कोई भी हो, सबसे पहले घर के बुज़ुर्गों से होली खेलने की शुरुआत कीजिए। ओए होए, जिस घर के अंदर ये संस्कार आज भी ज़िंदा है ना, कि घर का बुज़ुर्ग सबसे पहले दिया जलाएगा दिवाली का, घर के सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति के पैरों में गुलाल लगाकर होली की शुरुआत की जाएगी, वहाँ आज भी सब चकदे फट्टे हैं। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वहाँ आज भी लोग बेहद खुश हैं। वहाँ आज भी धन बरस रहा है। आपके सभी पितरों को मैं नतमस्तक होकर होली की शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। घर के बड़ों को चरण स्पर्श करती हूँ और छोटे को कहती हूँ, आ जाओ आ जाओ, दम है तो होली है, होली है, होली है। डॉक्टर वायराकी बहुत होली खेलती है। मैं बच्चों की तरह होली खेलती हूँ, खूब नाचती हूँ, खूब गाती हूँ, खूब मस्ती करती हूँ और कोई रंग नहीं है। मेरे को नहीं परवाह अपने बालों शालों की, इसकी उसकी। अरे बाल शाल सब कल देख लूँगी, आज सिर्फ मस्ती। होली है, होली है, होली है। आज मैं ये शूटिंग 13 मार्च को कर रही हूँ। इस वक्त रात के 9:15 बज रहे हैं। आई डोंट केयर, मेरे के अंदर कलर्स के साथ इतनी एनर्जी आ रही है ना। आप इस बार होली पे रंग लगा कर देखिए। नहीं राखी जी, हमारे यहाँ तो होली खेलते ही नहीं हैं। नहीं, क्या बच्चों वाला खेल है, होली तो बचपन में खेलते थे, अब कोई नहीं खेलता तो फिर मैं भी नहीं खेलती। अपने अंदर के उस बच्चे को जगाइए जो कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर है। चाहे मैं 60 साल की हूँ, चाहे मैं 70 साल की हूँ, आप में हम में एक छोटा सा वो बच्चा है। वो बचपन के दिन याद कीजिए जब आप होली खेलने के लिए भागते थे, लड़ते थे और कई दिन पहले आप होली खेलना शुरू कर देते थे। वो माँ के साथ गुजिया बनाने की कोशिश लड़कियाँ किया करती थी। वो घर में पिचकारी के लिए, पिताजी आपने आज भी पिचकारी नहीं लाई, पिता जी बोला जाता था। और अब डैडा, डुड्डू, मम्मा, मम्मी, हाय हाय, क्या दिन थे। चलिए शुक्र है, थोड़े बहुत दिन तो हमने वो देखे हैं। मेरी भैया मुझे तो देव माँ ही कह के बुलाता है। 1-2 बार उसने मुझे मम्मा मम्मी बोला। मैंने कहा लाइन पे आ जा, माँ बोल ना। तो मैं वो इजिप्ट की मरी हुई मम्मी हूँ, तो मुझे मम्मी मत बोल, माँ बोला कर। फील आता है। मैं और देवना दोनों एक जैसे हैं। हम तो बहुत होली खेलते हैं। उसने तो गुब्बारे मंगा लिए हैं और मैं तो उसके साथ गाड़ी में गुब्बारे भर कर ले जाती हूँ। दिल्ली में ना गुब्बारे चलाना बैन है, मैं नहीं परवाह करती। मैं तो गाड़ी में से गुब्बारे मारती हूँ, लेकिन हम ऐसे मारते हैं, देखिए किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसी मस्ती के लिए गाड़ी में मार दिया, तंग कर लिया, सड़कों पर मार दिया, ट्रक जा रहा है उसके पीछे मार दिया। बड़ा मज़ा आता है करके देखना। वो सारा स्ट्रेस निकल जाता है, खुशियाँ ही खुशियाँ घर आती हैं, मन मस्त हो जाता है। लगता है यही तो वो दिन था जो हमें करना था। अरे यही तो वो बात थी जो मिसिंग थी। आपने नहीं करके देखा? इस बार ज़रा घर की छत पर जाइए और अपने घर के सारे बच्चों को रंग दीजिए। और वो क्या है, ये हुआ क्या है मम्मा को, मम्मी इतने साल बाद होली खेल रहे हैं। ओए क्यों ना खेलें, होली पर क्या कॉपीराइट है बच्चों का? हम भी होली खेल सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी 23 मार्च से पहले पड़ने वाला जो मंगलवार होता है वो कितना खास होता है, कितना स्पेशल होता है। मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ, फालतू की सारी बातें आपके साथ करूँ। मैं क्या करूँ, मैं होली को लेकर इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। सारी वीडियोस देखना, हाँ, एक एक वीडियो रोज़ देखना, क्योंकि हम बहुत सारी होली खेलने वाले हैं, हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने ना स्पेशल होली के लिए ड्रेस सिलवाई है।
अभी शूट करूँगी, फिर होली वाले दिन ये ड्रेस पहनकर होली खेल लूँगी, फिर क्या है, क्यों जी पुराने कपड़े पहनकर होली क्यों खेलें, नए कपड़े पहनकर खेलेंगे। हमारे बुज़ुर्ग लेकिन इस चीज़ के लिए मना करते थे। अब ये पुराना हो गया ना, मैंने आज 13 मार्च को पहन लिया, फिर एक बार पहन लूँगी और उसके बाद फिर ये पुराना हो गया, अब तो मैंने कोरा कपड़ा नहीं पहना। तो पहला नियम, इन दिनों में, होली के दिनों में कोई भी नया कपड़ा नहीं पहनते, ऐसा हमारे बुज़ुर्ग बोलते थे, और वो बोलते थे तो इसका कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। आपको मालूम है 23 मार्च को लठमार होली है बांके बिहारी लाल वृंदावन में। इस दिन औरतें प्यार से पुरुषों को लठ मारती हैं और लठ मारकर उनसे होली खेलती हैं। राधा ने भी कृष्ण के साथ ये लठमार होली खेली थी और इस होली का बड़ा ही आनंद आता है। विदेशों से लोग इस होली को कवर करने के लिए, इस लठमार होली को देखने के लिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल्स आते हैं और देखते हैं पुरुषों को कैसे महिलाएं डंडों से मारती हैं। बड़ा मज़ेदार रहता है, पुरुष भागते हैं, बचते हैं और महिलाएं उन्हें मारती हैं और बहुत प्यार, रंग ही रंग पूरी जगह बिखरे हुए होते हैं। रंगों से ना कोई कोरोना नहीं होता, रंगों से ना कोई एलर्जी नहीं होती, रंगों से कभी बाल ख़राब नहीं होते, रंगों से ना ज़िंदगी कलरफुल बनती है। 7 तरह के कलर आपके चेहरे पर होने चाहिए, कोई ऐसा कलर ना हो जो आपके चेहरे पर चमके ना, इसलिए जमकर होली खेलिएगा, ठीक है। इस दिन होली से ठीक पहले वाला जो मंगलवार होता है बहुत खास होता है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, झंडे लगाइए, पूजा कीजिए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करके पूरे घर में छिड़काव कीजिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए, लेकिन हाँ, ना हनुमान जी के सिंदूर से और ना किसी और चीज़ से, इन रंग बिरंगे गुलालों से। देखिए, इन प्यारे प्यारे गुलालों से, इन अलग अलग रंगों से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए और अपने घर के मंदिर में भी स्वास्तिक बनाइए। और आप 22 मार्च से भगवान के साथ होली खेलना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर कलर चढ़ाइए, बांके बिहारी पर कलर चढ़ाइए और मंदिर में कलर गुब्बारे रख कर आइए। छोटी सी पिचकारी गोपाल के लिए रख कर आइए, गुब्बारे रख कर आइए, गुजिया का भोग लगाइए। गुजिया बहुत टेस्टी है, गुजिया ज़रूर खाइए। मुझे नहीं आती बनानी, मैं आपको कभी भी झूठ नहीं बोलती किसी चीज़ में, मैं तो बाज़ार से खरीद के लाई हूँ, पर यम्मी है। मोटे पतले बाद में देख लेंगे, पहले त्यौहार का आनंद लीजिए। सबको घर में गुजिया खिलाइए, जो आए उसे भी खिलाइए। मिठास बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। बेटी के घर में गुलाल भेजिए, कलर भेजिए, पिचकारी भेजिए, रंग भेजिए, गुजिया भेजिए। वाह, क्या मिठास आ गई। अगर सिर्फ आपसे बात करते करते गुजिया खाने में इतनी मिठास आ गई तो प्रॉमिस कीजिए आप सब मेरे नाम का कलर ज़रूर लगाएंगे अपने आप को और एक एक गुजिया ज़रूर खाएंगे। आपको साल भर की नज़र उतारनी है इस मंगलवार पर, अपने व्यापार की, अपने काम की, अपने बच्चे की, अपने पति की, अपने घर की, अपनी खुद की। कैसे? आप 7 नींबू लें पॉलीथिन में, उसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से घुमाएं, जहाँ होली का दहन होना है वहाँ जाकर डाला है, बिना काटे पुटे। आप 7 मिर्चें लें और काली मिर्च हो, उसको 7 मिर्च को अपने व्यापार क्षेत्र में, ऑफिस में, काम में, हर जगह पे, टेबल पे, हर जगह पे, इस जगह पे, उस जगह पे, इधर उधर उधर सब जगह घुमाइए और जहाँ पर होली का दहन होना है वहाँ जाकर डालाइए। आप 7 मुट्ठी काली मिर्च ले लीजिए और 7 मुट्ठी जो है जौ ले लीजिए। मुट्ठी काली मिर्च और जौ को मिक्स करके काले कपड़े में बांधिए और बीमार व्यक्ति के सर पे से 7 बार घुमाकर, जो व्यक्ति बीमार है, जिसकी बुद्धि हरली है, जो बच्चा घर में अगेंस्ट जाने लगा है, उसके सर पे से 7 बार घुमाकर इस पोटली को होली का दहन जहाँ होना है मंगलवार वाले दिन ही डालिए। मुझे पता है कि होली का दहन में टाइम है, हम 23 मार्च को ये उपाय करा रहे हैं, आप बस वहाँ फेंक आइए, क्योंकि होली का लग ही इसलिए जाती है कि घर का कबाड़, घर की गंदगी, घर की सभी चीज़ें जाकर उसके अंदर फेंक दी जाएं। ठीक है, उन्हें सबको फेंक दीजिए। और जो भी नज़र आप रोज़ उतार रहे हैं, मंगलवार को उतार रहे हैं, हफ्ते में उतार रहे हैं, जो भी आपके घर की नेगेटिविटी है, कोई दरवाज़ा टूटा पड़ा है वहाँ रखाइए, कोई लक्कड़ टूटी पड़ी है वहाँ रखाइए, फालतू का अखबार है वहाँ रखाइए, फालतू का कबाड़ है वहाँ रखाइए, घर से कबाड़ को निकालिए। और 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक लगातार आप अष्टगंध पानी में डालकर नहाइए। इससे अगर आप पे किसी ने जादू टोना तंत्र विद्याएं कर रखी हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी, उनका असर नहीं होगा। अपने पुराने जूते व चप्पल जो टूटे फूटे हैं और जिनसे अब आपको निजात चाहिए, उन्हें चौराहे पर जाकर इस मंगलवार वाले दिन फेंक कर आ जाइए, बहुत उत्तम होगा। मंगलवार वाले दिन अपने घर से सारा कबाड़ निकाल कर होली का दहन जहाँ हो रहा है वहाँ फेंक कर आ सकते हैं। मंगलवार वाले दिन अगर बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे हनुमान जी के दर्शन कराइए और उसके माथे पर हनुमान जी का तिलक लगाइए। आपने होलिका से पहले अगर पान वाला उपाय नहीं किया तो इस मंगलवार वो पान वाला उपाय कर सकते हैं। लेकिन
22 मार्च से लेकर ये होली तक आप बिल्कुल भी घड़ी वाला उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि इन जले कटे दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं करते। अगर इन दिनों में आप पीपल का पत्ता शनिवार वाले दिन तोड़कर अपने घर लाकर रखते हैं तो इन दिनों में लाकर नहीं रख सकते। और हाँ, अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आपको तंग कर रहे हैं तो ठीक 23 मार्च को जो मंगलवार लठ मार होली वाले दिन आप एक लठ खरीद कर लकड़ी का अपने दुश्मनों का नाम उस पर ब्लैक कलर के स्केच पेन से लिखकर जलती हुई होलिका के अंदर डालकर आ जाइए। अब जलती हुई होलिका के अंदर इन द सेंस वो जल तो रही नहीं होगी, मतलब जो जलनी है जहाँ पर, वहाँ पर जहाँ होलिका खड़ी हो गई है वहाँ डालकर आ जाइए। आप देखिए कि आपके दुश्मन जैसे ही वो लठ जलेगा राख हो जाएंगे आपके सामने, आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। मैं आपको बता रही हूँ 23 मार्च को लठ मार होली कैसे मनाएं, कैसे हम क्या क्या करें इस मंगलवार को जो ठीक होली से पहले पड़ रहा है। होली से पहले ठीक पड़ने वाला मंगलवार एक बड़ा मंगलवार होता है। अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं, किसी की मृत्यु हो सकती है, जैसे कि पहले भी सारी भविष्यवाणियां ऑलमोस्ट हुई। इतनी अंगार दोष तो वैसे भी चल रहा है, अंगार दोष के अंदर इतनी आग लगी, इतनी आग लगी, इतनी आग लगी, इतनी आग लगी, मैं आपको क्या बताऊं। राजस्थान में की न्यूज़ चैनल पे तो राजस्थान का जब हम चैनल देखते हैं तो हर दूसरे दिन यहाँ आग लग गई, वहाँ मौत हो गई, इतनी फैक्ट्री में आग, उस फैक्ट्री में आग, दिल्ली में भी बहुत जगहों पर आग लगने की घटना हुई। उत्तराखंड के तो सीएम उथल पुथल हो गए। मैंने आपको कहा था राजनीतिक उथल पुथल होगी, सो वो भी हुई। मैंने आपसे कहा था कि देश और दुनिया के अंदर ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बंगाल के अंदर ममता दी का पैर टूट गया, वहाँ पर इतनी राजनीतिक उथल पुथल हुई, दंगे हुए, जो मैंने आपसे कहा था सब कुछ एग्जैक्टली जो है 13 तारीख से पहले 13 अप्रैल तक यही सब चलने वाला है। आगे भी अप्रिय घटनाएं, और होली से पहले वाला मंगलवार बहुत खतरनाक मंगलवार होता है। किसी के भी घर का ना खाएं, घर में रहें, चौराहा पार ना करें, अपने कपड़े बाहर ना सुखाएं और अपना विशेष ध्यान रखें इस मंगलवार। अपने घर का विशेष ध्यान रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर 7 अगरबत्ती जलाएं कि कोई अगर आपके आगे घर के आगे कुछ करना भी चाहे तो आपका बुरा ना कर सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। हैप्पी होली वंस अगेन। इंस्टा पर और फेसबुक पेज पर मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय माता दी।